एंड स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है। व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01% इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इज 12 into 10 to the power 10 Pascal? What force would you produce this stress if the diameter of the wire is 0.56 millimeter? आपने इसमें बेसिकली फोर्स को फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा व्हाट स्ट्रेस जो पहली लाइन थी हमारे पास, स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है, यानी कि स्ट्रेस और फोर्स दोनों अलग अलग हैं। स्ट्रेस से मुराद बेसिकली हमारे पास जो है ना प्रेशर है, जबकि फोर्स हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। आइए देखते हैं हमारे पास क्या कुछ गिवन है। हमारे पास परसेंटेज इलोंगेशन गिवन है, इसको मैं कह देता हूँ 0.01%। 0.01% है इसकी जो परसेंटेज इलोंगेशन है। और इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है, इसके अलावा इलास्टिक यंग्स मॉडुलस कितना है हमारे पास, 12 into 10 to the power 10 पास्कल। और एट द एंड हमारे पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है 0.56 मिलीमीटर। और डायमीटर से अगर आप रेडियस निकालना चाहें तो 0.56 मिलीमीटर को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 0.56 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.28, और 0.28 मिलीमीटर हो जाएगा। और 0.28 मिलीमीटर को अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.28 into 10 to the power -3 मीटर्स। आपके पास रेडियस आ गया है, यंग्स मॉडुलस, और इसके अलावा परसेंटेज इलोंगेशन यानी कि जो हमारा स्ट्रेन की थी वो आ गई हुई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें जो चेंज इन लेंथ है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि जो स्ट्रेन है वो हम लिख लेते हैं, और यंग्स मॉडुलस के ज़रिए हम लोग इसमें स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिकली जो यंग्स मॉडुलस है वो हमारे पास क्या है कि आप ये देख रहे हैं, यंग्स मॉडुलस था हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, ठीक है जी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। और हमारे पास हमने इसमें जो हमने फाइंड करना है वो बेसिकली स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। हमारे पास स्ट्रेन ऑलरेडी गिवन है, मैं इसको स्ट्रेन कह देता हूँ। अगर मैं इसको स्ट्रेन कह देता हूँ तो मेरे पास जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी कि हमारे पास जो 0.01 है इसको हम 100 से जस्ट डिवाइड कर रहे होंगे ना। 0.01 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास स्ट्रेन आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 100, तो ये मेरे पास स्ट्रेन आ जाएगा 10 to the power -4, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया स्ट्रेन जो कि आ गया 10 to the power -4। अब हमारे पास हमें यंग्स मॉडुलस का फार्मूला पता चल गया, आए 10 से हम लोग स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेस क्या हो जाएगा मेरे पास, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या है मेरे पास, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 10, और स्ट्रेन की वैल्यू मेरे पास 10 to the power -4। तो मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज़ को आपस में पुट इन करूँगा, और मल्टीप्लाई जब करता हूँ इसको 12 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 10 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -4, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.2 into 10 to the power 7 पास्कल, ठीक है, 1.2 into 10 to the power 7। अब ये हमने इसका जो है ना स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब जब स्ट्रेस हमारे पास निकल आया तो अब लास्ट में हमने इसकी फोर्स को फाइंड आउट करना है। और आपको ये चीज़ पता है कि जो स्ट्रेस है उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया जो है वो हम लोग इस रेडियस के जरिए निकाल लेंगे। एरिया बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर से हम लोग इसका एरिया निकाल रहे होंगे और फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। स्ट्रेस को भी फिलहाल मैं स्ट्रेस ही लिख देता हूँ, और एरिया की जगह मैं लिखता हूँ पाई इंटू आर स्क्वायर। अब मैं स्ट्रेस की वैल्यू पुट इन करता हूँ जो कि हमारे पास आई थी 1.2 into 10 to the power 7, 1.2 into 10 to the power 7, पाई की जगह हम 3.14 लिख रहे हैं, और रेडियस की जगह हम रेडियस की जो वैल्यू हमने निकाली थी जो कि थी 0.28 into 10 to the power -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1.2 into 10 to the power 7, और ये मल्टीप्लाई होता है 3.14 से, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होता है एट दी एंड 0.28 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.95, और हमारे पास जो फोर्स के यूनिट्स हैं वो हमारे पास न्यूटन होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.95 न्यूटन। तो यूँ हमने देखा है सिंपल सा न्यूमेरिकल जिसमें हमने स्ट्रेस को फाइंड आउट किया। स्ट्रेस को हमने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग यंग्स मॉडुलस, और हमने जब उसके अंदर स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन, हमने वहाँ से स्ट्रेन निकाला, उस स्ट्रेन को पुट किया हमने यंग्स मॉडुलस के फार्मूले में, वहाँ से स्ट्रेस, और स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के बाद हमने इजीली फोर्स को फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया से।